नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कई बार इस चीज की चर्चा की है, और लेकिन आज मैं आपकी इसकी फिर से चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसा कौन सा सरल तरीका है केवल एक मुद्रा और अचूक इलाज गैस की समस्या का। दोस्तों, गैस की समस्या का हम बैठे बैठे किस प्रकार इलाज कर सकते हैं, इसका हम एक ऐसा अभ्यास लेके आ रहे हैं। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं और जवान भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसे किस प्रकार कर सकते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों, और इसके मैकेनिज्म का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये मुद्रा कार्य कैसे करती है। दोस्तों, इस मुद्रा को बोलते हैं दोस्तों अपान मुद्रा। इसमें क्या है कि ये जो इसका जो मैकेनिज्म है ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, इस मुद्रा में क्या होता है अपान मुद्रा में। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे भौतिक शरीर के अंदर रक्त के अलावा, हमारी ऑक्सीजन के अलावा या CO2 के अलावा और भी ऐसी गैसेस होती हैं जो शरीर में कार्य करती हैं। दोस्तों, भौतिक दृष्टिकोण से यानी फिजिकल साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से आप इसमें शरीर में अलग अलग तरीके की संरचना देखेंगे, लेकिन आध्यात्मिक साइंस के हिसाब से भी हमारे शरीर में केवल एक ही प्राण नहीं कार्य करता। दोस्तों, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए अनेकों प्राण, यानी अनेकों नहीं, कुछ ऐसे जो प्राण हैं जो हमारे शरीर को कार्य कराते हैं। दोस्तों, जैसे कोई प्राण है, प्राण क्या करता है दोस्तों, जैसे कि एक प्राण तो पूरे बॉडी को फिगर आउट तो नहीं कर सकता, यानी कि एक प्राण तो पूरा बैलेंस नहीं कर सकता। जैसे आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए, या आप मल विसर्जित कर रहे हैं, शरीर में रक्त का बहना, तो केवल एक ही प्राण द्वारा संचालित नहीं होता, या भोजन का पचना, तो ये अलग अलग प्राण होते हैं शरीर में। या हमारी आंखों का फड़फड़ाना, या देख सकते हैं शरीर में से पसीने का बाहर आना, तो ये इसके लिए एक प्राण जिम्मेदार नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा प्राण है, जिस प्रकार हमने जो आपको मुद्रा बताई अपान मुद्रा, तो ऐसा कौन सा प्राण है जो आपके अपान क्षेत्र में, यानी आपके भोजन पचाने के क्षेत्र में कार्य करता है। पहले मैं आपको शॉर्ट लिस्ट में ही थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए। दोस्तों, जो प्राण होता है मुख से लेकर आपके हृदय तक होता है, और फिर उसके हृदय से लेकर नाभि तक समान होता है, समान से नीचे अपान जाता है आपके अंगूठे तक। और इसी तरीके से व्यान होता है, वो समस्त शरीर में होता है। व्यान यानी आपके पूरे शरीर में जो आपकी त्वचा है वो जो व्यवहार करती है। और इस तरीके से आपका जो अपान होता है वो आपके मैंने जैसे बताया आपका नाभि से लेकर अंगूठे तक। और उदान क्या होता है, वो आपके सेरिब्रो क्षेत्र में होता है, यानी जहां पर आपकी 5 इंद्रियां, मतलब रूप रस गंध देखने की क्षमता, ये कार्य करती है। उदान प्राण का क्या कार्य होता है, शरीर को ऊपर उठा के रखता है, ग्रेविटी से अपोजिट करे तो हम नीचे गिर जाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से उदान प्राण का कार्य होता है। और दोस्तों, जो हम बता रहे थे, आपके जो पेट में जो पाचन का कार्य करता है वो होता है अपान प्राण। तो अपान प्राण को ऐसा कौन सा सहज तरीका है, अपान प्राण को हम सक्रिय कर सकते हैं। दोस्तों, प्राण को किस तरीके से सक्रिय कर सकते हैं, अपान मुद्रा के द्वारा। अपान मुद्रा दोस्तों, आप सीधे बैठ जाएंगे, कोई भी साधारण आसन में बैठ जाएंगे, साधारण आसन में बैठ सकते हैं, या सुख आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। आप पद्मासन को इस तरीके से बाएं पैर को दाएं जंघा पे और दाएं पैर को बाएं जंघा पे इस प्रकार से बैठ सकते हैं। या किसी साधारण आसन में यह नहीं भी बैठा जाता तो साधारणतः इस तरीके से बैठ सकते हैं। आपकी ये देखिए दोस्तों, जो बीच की 2 उंगलियां हैं ये इस तरीके से अंगूठे से टच हो जाएंगी, और आपकी जो फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, और आपको सीधा इस प्रकार रख लेना है, और कमर सीधी। दोस्तों, ये दिखने में बहुत ही साधारण चीज है, लेकिन ये जो हठ योग की जो उच्च श्रृंखला होती है वो राजयोग में इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो मुद्रा होती हैं दोस्तों, आपको किस प्रकार उपयोगी है, आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि मुद्राओं को किस तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंची होगी। लेकिन एक विशेष तरीका है जो आप मुद्राओं को कर अपना एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वर्कआउट भी ना कर पा रहे हो तो ये मुद्रा कीजिए दोस्तों, ये आपको सहज ही लाभ देगी। जैसे वयोवृद्ध लोग हैं हमारे घर में दोस्तों, आप कमर बिल्कुल सीधी रहेंगी और आपके हाथ बिल्कुल इस प्रकार रखे रहेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं साधारणतः, या सीधा ऐसे भी रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से रहेगी मुद्रा। और मुद्राओं का जो अच्छा लाभ लेना है, देखिए मुद्राएं अगर साधारणतः भी लगाए जाए तो भी लाभ देती है, लेकिन जिसे कह देते हैं ना, किसी औषधि या किसी
औषधि को अगर हम उसकी अलग क्लाइमेट्स में रखें तो उसकी एक प्रवीण अवस्था यानी ऊंची अवस्था आ जाती है। तो दोस्तों इसको अगर अत्यधिक उपयोगी चाहिए, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो किसी मंत्र के साथ इस मुद्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र आपके गुरु प्रदत्त होना चाहिए दोस्तों, यानी गुरु द्वारा होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा मंत्र हो जो आपने कभी भी गुरुकुल शिक्षा या कहीं से भी आपने ग्रहण किया हो, यानी अपने गुरु के अनुसार ही, या आपने कोई भी ऐसा पुस्तक पढ़ते हो, तो उस मंत्र में आप इस तरीके से गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र करने से पहले आपको उसका तरीका और उसका विधान आप देखेंगे, आप में सूची होनी चाहिए। और आप इसमें ओम का भी जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। बहुत तरीके की जाप इस मुद्रा के दौरान आप कर सकते हैं दोस्तों। कम से कम 108 बार कीजिए। 108 बार करने के साथ आपको इस मुद्रा का पता चलेगा दोस्तों। और डेली यदि आप इसे करेंगे तो इसकी बहुत ही सहज रूप से आप अपनी गैस की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में योगियों को भी व्याधि होती थी दोस्तों, ऐसा नहीं कि साधारण व्यक्ति को व्याधि होती थी, लेकिन उनकी व्याधि अलग तरीके से होती थी दोस्तों। उनकी व्याधि डिफेंस के तरीके पता था कि उन डिफेंस से हम उन बीमारियों का डिफेंस किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस तरीके से औषधियों की तरीके से भी उपयोग करते थे, सिद्धियों के तरीके से भी इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, बहुत सी तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये अगर कोई भी चीज को सही तरीके से किया जाए तो वो आपको सही उपयोग देगी, लेकिन गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत ही आपका नुकसान भी करेगी। लेकिन दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, ये आपके लिए कितना फायदेमंद है तो मैं बता ही चुका हूं। सावधानी ये रहेगी कि दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, कोई कमर इधर उधर टेढ़े मेढ़े होके नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। और आपको जो बैठने का तरीका है उसको भी आप समझेंगे कि कमर सीधी रखनी है। और इसको आप स्टूडेंट कहीं भी किसी तरीके से भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, अध्यापक भी, जो ऑफिशियल लोग हो वो भी कर सकते हैं अपने खाली समय में, कहीं भी किसी जगह भी आप इस मुद्रा को सहज रूप से कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों इस मुद्रा से आप उचित लाभ लें। इस मुद्रा को आप एक हफ्ते भी करेंगे सहज रूप से कम 10 मिनट भी करें या 20 मिनट करें या जितना आप 30 मिनट करें, ये इसको धीरे धीरे ही बढ़ाना है। आप यदि आप इसको इतना समय इसलिए लिया मैंने आपका कि आप इस पर विश्वास जताएं और आप इसको करें, तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ में योगाचार्य अश्विनी त्यागी किसी अन्य अभ्यास के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।